धर्म प्रकाश जी, वापस आपके पास आता हूँ। ये जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, इनके साथ में पार्टियों के अंदर की अपनी डायनामिक्स भी काम करती हैं। जैसे भारतीय जी जनता पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे असंतुष्ट लोग हैं, 11-12 उन्होंने सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वो नाराज़ जी घूम रहे हैं, उनमें से एक आध तो ऐसे हैं कि नड्डा जी बुलाते रह गए, उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी बिलासपुर में कोई नेता हैं, जिनको नड्डा जी जी लगातार बुलाते रह गए, लेकिन वो उनके घर नहीं गए और उन्होंने विद्रोही उम्मीदवार के तौर पे पर्चा दाखिल कर दिया है। इस तरह जी की डायनामिक्स कांग्रेस के अंदर भी होंगी। ये दोनों पार्टियों में कौन आपको ज़्यादा मजबूती से जुड़ के खड़ी हुई दिख रही है, लड़ती हुई दिख रही है, बजाय इसके कि वो जी आपस में ही लड़ रहे हैं? इसमें मैं एक दो बात कहना चाहूँगा। जी। पहली बात तो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हुँ, उसने जब ये उपचुनाव के नतीजे आए थे और जिस तरह से करेक्टिव मेजर्स स्टेट में ले रहे थे वो, उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, हुँ, उनके संगठन को तोड़ने की कोशिश की। और उस प्रक्रिया में उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है उसने कुछ समय पहले 4 हुँ, कार्यकारी यहाँ पे अध्यक्ष बनाए थे राज्य के, हुँ, और उनमें से 2 जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक जो हर्ष महाजन है और पवन काजल है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से तोड़ के बीजेपी में शामिल कर लिया है। हुँ, और 2 एमएलए, जो पवन काजल है वो एमएलए भी हैं, और इसके अलावा सोलन के एमएलए हैं एक लखविंदर राणा, उनको भी उन्होंने शामिल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में। और अभी पिछले ही दिनों जो कांगड़ा जिला के और हिमाचल प्रदेश के काफी प्रसिद्ध नेता हैं विजय सिंह मनकोटिया, उनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी में शामिल कर लिया। तो ये जो इस तरह की बात है वो मतलब बीजेपी करती आ रही है। लेकिन अब रही बागियों की बात, जो अंदर की डायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है उसने प्रदेश में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंट किया है कि एंटी इंकम्बेंसी को फाइट करने के लिए आप बहुत से लोगों के टिकट उनको काट देंगे। तो उस प्रक्रिया में उन्होंने 16 नए चेहरे जो है प्रदेश में उतारे हैं। उसमें जो 10 सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट भी काट दिए हैं, जी, और 3 मंत्री हैं हुँ, उनके जो है, एक तो धर्मपुर में हमारे आते हैं बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, हुँ, उन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया है क्योंकि बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है। हुँ, लेकिन दूसरे एक वन मंत्री हैं राकेश पठानिया, नूरपुर से चुनाव लड़ते थे वो, उनका जो चुनाव क्षेत्र उन्होंने बदल दिया है, अब वो अच्छा, फतेहपुर से जो है चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह हुँ, से जो है शिमला के जो शिमला अर्बन सीट है, वहाँ से हुँ, सुरेश भारद्वाज जो कई बार वहाँ से चुनाव जीते हैं और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनका चुनाव क्षेत्र भी बदल के अब सुमटी में कर दिया है, जो साथ में लगती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस तरह का हुँ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये जो नए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उससे एक नेचुरली पार्टी में जो है अंदरूनी मतभेद पैदा हुए हैं। हुँ, और इसी मतलब जो बात है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनेशन 29 को विड्रॉल थी, उसके बाद भी 21 जो उम्मीदवार हैं वो बागी अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी तरह से कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी 11 के करीब बागी उम्मीदवार वहां से लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा समस्या है कि जो जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ निरंतर प्रयास मुख्यमंत्री करते रहे हैं, जेपी नड्डा जी करते रहे हैं, और सिर्फ वो एक व्यक्ति का या 2 व्यक्तियों का जो है वो नामांकन वापस करा सके। हुँ, जी। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि गुप्ता जी का कनेक्शन ड्रॉप हो गया है। जी। दिनेश जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे या मैं फिर आपसे नया सवाल पूछूँ? मैं इसमें सर यही जोड़ना चाहूंगा कि जैसे गुप्ता जी ने कहा कि बहुत सारे लोग बागी और बगावत जो है इस वक्त, बगावत डेफिनेटली आप बड़े सुलझे और एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। बगावत हमेशा वहां होती है जहां भीड़ होती है। कांग्रेस हुँ, में हाँ, जब कांग्रेस में तोड़फोड़ हुई थी तो कांग्रेस बहुत हाइप पे थी, बहुत ऊपर, एक अपना स्ट्रेंथन उनका सब कुछ था। अभी अभी जो सिनेरियो है वो बीजेपी के साथ वैसा है, हुँ, जहां भी ज्यादा लोग होंगे, जहां मजबूती दिखेगी संगठन में, वहां कुछ लोग और एस्पायरेंट्स आ जाते हैं। तो दैट इज समवेयर वेरी नेचुरल कि अब
जो जीरो नीचे है उसको ऊपर ही जाएगा, जो और ऊपर है वो नीचे आएगा, तोड़फोड़ ऊपर ऊपर ही होनी है। तो इस सिलसिले में जो जो लोग इन्होंने गिनवाए हैं, उनके अलावा मैं यहाँ आसपास की बात करूं, इन्होंने तो बहुत ये जो एक नई टैक्टिक्स बीजेपी की यहाँ है कि वो किसी को बगावत से रोकना भी है और उसको मुश्किल में भी खड़ा डाल देना है। ये जो 3 लोग इन्होंने बताया ना, जिनके टिकट या जो मिनिस्टर्स जो बताए, एक का टिकट निकाल दिया, उन्होंने अपने बेटे को दे दिया, उनका बाय एंड लार्ज होल्ड अपनी कंस्टिट्यूएंसी में ओके है। लेकिन ये जो 2 लोग बाकी इन्होंने बताया गुप्ता जी ने, जैसे सुरेश भारद्वाज जी कंस्टिट्यूएंसी बदलने से अब वो ही इज इन हॉट वाटर। अच्छा। सिमिलरली राकेश पठानिया, उनकी कंस्टिट्यूएंसी नूरपुर थी, उन्होंने वहां काम किया 5 साल, जैसा भी किया होगा, लेकिन वन फाइन डे जब इलेक्शन का टिकट उनके पास आ रहा है और 15 दिन का उनके पास टाइम है, आपने उनको दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में धकेल दिया और वहां धकेल दिया जहां उनका कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो ये लोग जो थे, ये लोग अगर इनको आप टिकट नहीं देते, इन लोगों के टिकट कटने की संभावना थी। अगर इनके टिकट काट दिए जाते तो ये डैमेज करते पार्टी को। अब इन्होंने इनको कंट्रोल में कर लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट वाइडर पर्सपेक्टिव स्टेट लेवल पर ये मैसेज ये कन्वे हो गया कि इनको अपने लीडर्स पर ही भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात तो आती है ना सर सामने। तो वो चीज, अच्छा दूसरा एक बहुत मेजर फैक्टर जो है वो पिछले इलेक्शन में 2017 में प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन हार गए। ही वाज अ डिक्लेयर्ड कैंडिडेट ऑफ बीजेपी एंड पार्टी जीत गई, सरकार बन गई, वो हार गए डिस्पाइट ही हैड अ मास बेस इन द स्टेट। उनके मास बेस को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और वो जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ना एक बात हो सकता है, एज बार हो गया, ये हो गया, देयर आर लॉट मेनी एक्सक्यूजेस व्हेन यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर चॉइस। सो तो इस सिलसिले में बड़ी सिंपल सी बात है, उनका नहीं होना चुनाव में, शांता कुमार जी का नहीं होना चुनाव में दिखना, ये बहुत इम्पैक्ट कर रहा है बीजेपी के लिए। ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। उन्होंने अपने स्टार लिस्ट में तो डाल दिया जी, आपके स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में आपने सबके नाम डाल दिए, शांता जी भी हैं, धूमल जी भी हैं, बट पॉइंट ये है कि आप उनका बेस्ट यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टिकट आवंटन के वक्त जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो आपने उनके लोगों को भी तो, उनको तो नहीं लिया, उनके लोग भी कई लास्ट मोमेंट तक बिलाते रहे कि अब क्या करें, हमें टिकट नहीं है। वो तो वहां वो मुश्किलें उन लोगों के लिए खड़ी कर दी। वो बेशक आपको सामने काम करते सब लोग दिखेंगे, मैं किसी एक का नाम नहीं कोट करूंगा, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के हैं पूरी स्टेट में, राइट फ्रॉम किन्नौर, सिरमौर, चंबा, कहीं भी आप चले जाए, तो वहां एक पार्टी ने अपना स्टांस ही चेंज, अपना जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है उसको भी वो एक नया रूप, उसको उसमें यूथ, यंग पीपल उसमें ऐड करके, ताकि लंबी पारी खेलने वाले लोग उनके साथ हो। लेकिन उसमें ये नुकसान हो जाएगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि 2 सांडों के टक्कर में जो है ना, छोटे पौधे जो है वो पिस जाते हैं, मर। तो वो इस जो एक्सपेरिमेंट में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को इस तरह से नुकसान उठाना पड़े। जहां तक कांग्रेस की बात है सर, मैं दूसरी तरफ ऐड करता हूं, कांग्रेस में ये इस वक्त 3, 4, 5 लोग जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट वहां बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ नेतृत्व नहीं है भी कांग्रेस के पास। लेकिन अगर 4 लोग उनके या 5 लोग चीफ मिनिस्ट्रियली कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास नेतृत्व की मेरे को तो नहीं दिखता कि कोई कमी है। लेकिन आपस में किस तरह से लड़ेंगे, पहली सबसे बड़ी बात यह है वो अपने अपने लोगों को जिताने के लिए पूरी कोशिश दम लगाएंगे। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लीडर्स में इस बार ये भी आ गई है कि भैया पहले जीत लो और जिता लो पार्टी को, फिर देखेंगे लड़ाई का लड़ने का। ये मुझे इस चीज की शंका थी
कि ये कांग्रेस के लोग अभी भी नहीं आएंगे, मतलब इनके जहन में ये चीज नहीं आएगी मैं उसने 4 कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं, उनमें से किसी एक दो को हरा लूं, फिर देखेंगे क्या होना है, मेरे आदमी जीत कर आए। लेकिन इस बार इस चीज के ऊपर कंट्रोल दिख रहा है। तो अच्छा, इसलिए तो वो इसलिए तो वो थोड़ा अपनी कंट्रोल लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये है कि अपने लोगों को निकालें, किसी को हराने के चक्कर में नहीं। वो इस बार हराने के चक्कर में नहीं है। ये एक पॉजिटिव कांग्रेस के साथ ये एंगल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।